ठीक है। नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखिए कि हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने वाले एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो, फिर हम देखेंगे अपनी करंट अफेयर को जो रफ्तार सीरीज में, और रफ्तार सीरीज आज नहीं आ पाया है क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसको लेकर रफ्तार सीरीज आप लोगों का नहीं बन पाया, जो हम लोग लास्ट में देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग अपनी विश्लेषण को लेकिन देख पाएंगे। तो चलते हम लोग अपनी जोश भरी पहले लाइनों को देखते हैं, फिर अपनी विश्लेषण भरी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का जोश भरी लाइन है, जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो। सही बात है, जिंदगी में गिरने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उड़ते वही है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। देखिए लोग सोचते हैं ना कि अगर जाएंगे तो सफलता मिलेगा कि असफलता मिलेगा। अरे भाई पहले चलिए तो सही, सफलता असफलता बाद की बात है, पहले चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। सफलता हो या ना हो वो देखा जाएगा, लेकिन पहले हम लोग का कर्तव्य है। तो इसका कहने का मतलब है कि जिंदगी में गिरने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उड़ते वही है जो उड़ने की क्षमता रखते हैं। चलते हैं लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण। अब लोग आईसीसी नहीं रुकना चाहिए, हमें पता है, लेकिन पढ़ाई भी नहीं रुकना चाहिए। मैच के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए हम लोग अपनी करंट अफेयर को लेके आ गए ताकि आप लोगों का करंट अफेयर चलते रहे आसानी से। चलो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? देखते हैं आखिर क्या बोल रहा है कि नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो है सो नारी शक्ति को लेकर उद्घाटन किए। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या है इसमें? ये जो है सो द्रौपदी मुर्मू जी अर्थात हमारे राष्ट्रपति जी का जो है सो जीवनी के विषय में बताया गया है। आखिरकार उन्होंने कैसे गुजरात में जन्म लिए, एक टीचर के रूप में कार्यरत हुए, एक ट्राइबल कम्युनिटी में जन्म लिया और टीचर के रूप में कार्यरत लिए, फिर कैसे गवर्नर बने, फिर राष्ट्रपति तक पहुंचे हम। तो इसी के विषय में उनको बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, दिल्ली के कैबिनेट द्वारा महिलाओं के लिए स्वीकृत 2500 मासिक वित्तीय सहायता योजना का नाम क्या है? देखिए दिल्ली में जो है ना अब महिलाओं को जो है सो 25 रुपये महीना दिया जाएगा, उसी की बात कर रहा है कि किस योजना के तहत दिया जाएगा। तो योजना का नाम हो जाएगा महिला समृद्धि योजना के तहत जैसे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। क्या प्रत्येक महिला को दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये दिया जाएगा जो 21 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच की महिला है उनको दिया जाएगा। क्या 21 वर्ष से 59 वर्ष के जो बीच की महिला है क्या सभी को दिया जाएगा? ये भी नहीं है, ये उन्हीं को दिया जाएगा जिसकी सालाना इनकम 3 लाख से कम होगी, उसी को दिया जाएगा। और साथ ही बीपीएल कार्ड होना जरूरी है, बिना बीपीएल वालों को नहीं दिया जाएगा। इसमें ये कंडीशन भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपया मंथली दिया जाएगा। वहीं हमने आपको बताया था महाराष्ट्र को लेके लाडली माझी बहन योजना के तहत 1500 रुपया 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य जलने के शिकार पीड़ितों के लिए पहली बार व्यापक नीति लाने वाले राज्य बनने जा रहा है? तो देखते हैं आखिर कौन सा राज्य लाया। नहीं, पूछ रहा कौन सा भारत राज्य जलने के शिकार पीड़ितों के लिए पहली बार व्यापक नीति लाने वाला राज्य बनने जा रहा है। तो आखिर देखते हैं ये कौन सा राज्य लाया हम। तो ये कर्नाटक के द्वारा लाया गया है। ये कर्नाटक जो है तो जलने की नीति को पहली बार लाया है, वो भी व्यापक नीति पे। तो इसका सही ऑप्शन भी कर्नाटक। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके की यात्रा के दौरान किस शहर में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो देखते हैं आखिर किस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। हमने आपको बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है यूके की यात्रा पे, वही यूके के साथ हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर हो चुका। हमने ये भी बताया था कि जब यूके पे गए थे तो एस जयशंकर साहब पे कैसे खालिस्तानी के द्वारा जो उन पे हमला किया गया था। खैर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या रहा है। तो पूछ रहा है कि किस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किए हैं? तो देखते हैं लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर में जो है सो इन्होंने उद्घाटन किया है। किस चीज का उद्घाटन किया है? तो वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, अर्थात कंसुलेट की बात कर रहा है, ये उद्घाटन किया। ये कहाँ पे है? तो मैनचेस्टर जो है ना इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में है, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में है। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन सी, मैनचेस्टर। नेक्स्ट, रबर उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार पहुंचने के लिए रबर बोर्ड ने कौन सा नया कदम उठाने की योजना बनाई है? देखिए
पूछ रहा है कि रबर उत्पादकों के लिए रबर बोर्ड ने कौन सी कदम उठाने की बात कही है। तो रबर बागानों का भू मानचित्रीकरण, इसका सही आंसर है। देखिए पूछ रहा है कि रबर बागानों का बोल रहा है कि रबर बागानों का भू मानचित्रीकरण करने से रबर के जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि किया जाए, सरकार का ये लक्ष्य है। साथ ही जो है एक्सपोर्ट करने में आसान हो जाए, यूरोप हो या फिर यूएसए हो, क्योंकि हम लोग का जो सो पश्चिम बंगाल का रबर काफ़ी फेमस है यूरोप वासियों के लिए। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है रबर बागानों का भू मानचित्रीकरण। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हिंदी कवि गगन गिल को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए पूछ रहा है गगन गिल को जो है कौन सा हिंदी के संबंधित प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? तो गगन गिल को सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? तो हिंदी के क्षेत्र में जो सम्मानित किया गया है, और वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात PMJAY की बात कर रहा है के तहत प्रति परिवार अधिकतम कितनी राशि का कवरेज प्रदान किया जाता है। तो इसके तहत जो है अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष जो है सो दिया जाता है। मतलब अप टू 5 लाख। कहने का मतलब है यदि आपका तबीयत खराब होगा, आप हॉस्पिटलाइज भरते हैं तभी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जब मन करे 5 लाख रुपया निकाले जाएगा। और इसमें कंडीशन है कि BPL परिवार होना जरूरी है। BPL से नीचे है तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सबको मिल जाएगा। तो BPL परिवार से जो भी संबंधित है उसको जैसे 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, हॉस्पिटलाइज कवर मिलता है। अर्थात आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मुफ्त कराया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख प्रति वर्ष। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। देखते हैं किस वर्ष तक की बात कर रहा है। देखिए पूछा है 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने की सहमति की है। देखते हैं किसके साथ जो सहमति स्थापित करने की बात की है। यूके, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के साथ जो है सो सहमति व्यक्त की गई है। कौन चीज का? तो ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन की बात कर रहा है, स्थापित करने की सहमति की। हमने आपको बताया था कि विदेश मंत्री अभी यूके की यात्रा पे गया था, और यूके का जो है सो यूके में 4 राष्ट्र हमने आपको बताया था। इंग्लैंड के साथ साथ आयरलैंड भी उसमें अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड। नेक्स्ट, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अर्थात VSHORAD की बात कर रहा है, अर्थात विशोर्ड की बात कर रहा है, खरीदने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा आपातकालीन मार्ग अपनाया है। अर्थात भारतीय सेना को ये मिसाइल के लिए आपातकालीन जो है सो अपनाया गया यूज, ताकि जो है सो उसके पास आ जाए। तो देखते हैं आखिर किसकी बात कर रहा है। ये EP4 की बात कर रहा है। EP4 खरीदने की बात कही गई है। नेक्स्ट, सॉरी मनुष्य और लेब्राडोर रिट्रीवर कुत्ते में मोटापे से संबंधित कौन सा जीन पाया गया है। देखिए मैच देखते देखते ना पेन भी इधर उधर चला जा रहा है। पेन भी सोच रहा है कि आज 6-4 करे। खैर कोई नहीं, हम लोग अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य और लेब्राडोर रिट्रीवर कुत्तों में मोटापे से संबंधित कौन सा जीन पाया गया। तो देखते हैं आखिर कौन सा जीन पाया गया जिससे कि मनुष्य और लेब्राडोर कुत्तों में खासकर मोटापा देखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए DENND। इस नाम याद रखिएगा, DENND की बात करें 1B जो है सो ऐसा जीन पाया गया है जो मनुष्य या फिर लेब्राडोर कुत्ता है उसमें मोटापे को बढ़ते हुए देखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में जलवायु परिवर्तन मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के 7वें चक्र पर काम शुरू करने वाले कौन सा पैनल है। तो देखते हैं आखिर कौन सा पैनल की बात करें। देखिए बोल रहा है कि वर्ष 2025 में जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट के 7वें चक्र पर काम शुरू करने वाले कौन सा पैनल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IPCC। देखिए IPCC की बात कर रहा है कि क्या कि 7वें चक्र पर काम शुरू करने वाला पैनल बन चुका है। कौन सा? तो IPCC की बात कर रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 से 2020 के बीच अमेरिका में तितलियों की संख्या
गिरावट का मुख्य कारण क्या थी? देखिए 2000 से 2020 तक के बीच जो है ना तितलियों की संख्या अमेरिका में गिरावट दर्ज की गई। तो गिरावट दर्ज करने का तो मुख्य रीजन तो पर्यावरण ही देखा जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण, अत्यधिक मछली पकड़ना। तो इसका मछली पकड़ना ये तो संभव नहीं है। तो देखते हैं आखिर कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे तितलियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, भारत में शुरू किए गए 100 दिनों के गहन टीबी उन्मूलन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में जो है ना 100 दिनों के लिए गहन टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि 2025 तक जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त हो जाना, लेकिन अभी तक पूरा टीबी मुक्त देखा नहीं गया, इसलिए जो अभी गहन मिशन चल रहा है। तो अभी कौन सा खासकर चलाया जा रहा है? तो 100 दिनों की गहन टीबी उन्मूलन मिशन चला जा रहा था। 100 दिनों के अंदर चाहती है सरकार की टीबी को खत्म कर दिया जाए, ऐसा उन्मूलन चलाया जा रहा है। तो कौन सा चलाया जा रहा है हम लोग देखते हैं। जनता में जागरूकता बढ़ाना, मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना, एक्सरे द्वारा बिना लक्षण वाले टीबी मामलों का पता लगाना। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी जो सरकार का लक्ष्य है ना कि एक्सरे द्वारा बिना लक्षण वाले टीबी मामलों का पता लगाना, अर्थात जिसको नहीं पता चला है उसको एक्सरे करवाया जाए, जिसको थोड़ा भी अगर ऐसा आभास हो रहा है तो उसको एक्सरे करवा के चेक किया जाए कि इसके पास टीबी का लक्षण है या नहीं, ताकि जो है सरकार का लक्ष्य पूरा हो सके। कौन सा लक्ष्य पूरा हो सके? तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। सरकार का लक्ष्य 2025 तक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। खैर इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग का सही ऑप्शन सी, एक्सरे द्वारा बिना लक्षण वाले टीबी मामलों का पता लगाना। नेक्स्ट, इंडिया एआई मिशन के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखते हैं। हमने आपको इसको लेके कल के एक्सप्रेस न्यूज में हमने इसको आपको डेटा दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इंडिया एआई मिशन के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम पूछ रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहा? तो हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या रहा। तो एआई धन एआई कोष। देखिए एआई कोष का जो है सो प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। किस चीज का? तो राष्ट्रीय डेटा सेट का नाम दिया गया है एआई कोष। नेक्स्ट, गाजा पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना के विकल्प के रूप में अरब लीग के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने अपनाया है? गाजा को लेकर आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है। इजराइल जो है सो गाजा को तहस नहस छोड़ा दिया है। तो अमेरिका सरकार ने तो क्लियर बोल दिया है ट्रंप ने कि गाजा को तो हम पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करके वहाँ पे बेहतरीन शहर बैठाएंगे। खैर उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिर क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है गाजा कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के योजना विकल्प के रूप में अरब लीग। अच्छा, अरब लीग के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने अपनाया? अर्थात अरब में जो मीटिंग हुआ था उसको लेके क्या बोला जा रहा है, देखते हैं कि किसने अपनाया। संयुक्त राष्ट्र, इस्लामी सहयोग संगठन। अच्छा, ओह इस्लामी संगठन ही कहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो सऊदी अरब से अच्छा मित्रता माना जाता है। तो वो तो ओआईसी के मेंबर तो इनको सहयोग करेंगे ही करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्लामी सहयोग संगठन के द्वारा जो गाजा का औपचारिक रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय को अपनाने की बात कही गई उसमें अपनी हस्तक्षेप दर्ज किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इस्लामी सहयोग संगठन। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।